और ऐसी जगह से बच्चे आते हैं, जो हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं तो हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन हम उन्हीं बच्चों को रखते हैं जिसको नीड है। क्योंकि वंचित समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो वंचित समाज में सबसे बड़ी दिक्कत है कि सुविधाएं नहीं है हमारे पास। और हमारे पास जब सुविधाएं नहीं है तो हम उनके साथ जो और लोग हैं उनके साथ हम रेस में खड़े नहीं होते। यहाँ पर सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस, एसएससीज, रेलवेज, बैंकिंग की कोचिंग दी जाती है उन निर्धन, गरीब, वंचित समाज के लोगों को जिनमें प्रतिभा तो है जी परंतु उनको अवसर नहीं मिला है। जी। जो अवसर उन्हें नहीं मिला है उन चीज़ों को यहाँ मुहैया करा करके उनके भविष्य को संवारने की कोशिश की जाती है। सर कितने वर्षों से जैकेट में चल रही है सर? एक्चुअली एकेडमी की शुरुआत तो 2014 में एक तरह से की गई, परंतु वर्किंग रूप से ये 2016 से चालू हुई है। जी। और 2016 से शुरू करने के बाद डे बाई डे इसमें बच्चों के मेहनत और जो हमारे फैकल्टी है तो कहा अब क्या करें, अब और 10 गुना हो जाएगा तो मैं 10 रोटी खाया करूँगा, 50 रोटी खाया करूँगा, 4 मकानों में रहा करूँगा। सर जब आपके बच्चे पढ़ाए हुए जी। सर्विस पे लगते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, देखिए वही सफलता के लिए संसाधन से ज्यादा जरूरी है मेहनत। होनहार अभ्यर्थी लिख रहे हैं यहाँ सक्सेस की इबारत। गरीबों वंचितों को दे रही अंबेडकर एकेडमी बेशुमार शोहरत। यूपीएससी की फुल तैयारी ने बदल दी बहुतों की किस्मत। जेसी आदर्श ये नाम उस शख्सियत का है जिन्हें यहाँ के लोग, खासकर युवा वर्ग, एक ऐसे पितामह के रूप में पहचानते हैं जो गुरु द्रोणाचार्य जैसे व्यक्तित्व के मालिक हैं। ये युवाओं के गुरु हैं जिनके मन में न केवल उच्च शिक्षा के साथ साथ बच्चों को भारत के सतत विकास में आगे बढ़ाने की चाहत है, बल्कि जेसी आदर्श अपनी दोहरी जिम्मेदारी को बेहद सफलतापूर्वक निभा रहे हैं और दोनों में वो बेहद सफल भी हुए हैं। कैसे? चलिए खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, समझते हैं। सर क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहोगे इस संस्था से? मेरा नाम जेसी आदर्श है जी और मैं इस संस्था से 2014 से जुड़ा हुआ हूँ, जी जो कि बाबा साहब के नाम पे डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी के नाम से इस संस्था को खोला गया था, जी जो कि मिशन पे बैक टू सोसाइटी द्वारा संचालित होती है। यहाँ पर सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस, एसएससीज, रेलवेज, बैंकिंग की कोचिंग दी जाती है उन निर्धन, गरीब, वंचित समाज के लोगों को जिनमें प्रतिभा तो है जी परंतु उनको अवसर नहीं मिला है। जी। जो अवसर उन्हें नहीं मिला है उन चीज़ों को यहाँ मुहैया करा करके उनके भविष्य को संवारने की कोशिश की जाती है। सर कितने वर्षों से जैकेट में चल रही है सर? एक्चुअली एकेडमी की शुरुआत तो 2014 में एक तरह से की गई, परंतु वर्किंग रूप से ये 2016 से चालू हुई है। जी। और 2016 से शुरू करने के बाद डे बाई डे इसमें बच्चों के मेहनत और जो हमारे फैकल्टी है उनकी मेहनत के कारण आज यहाँ अब तक 103 बच्चे विभिन्न सरकारी सेवाओं में जा चुके हैं। सर ये यहाँ पे जो बच्चे कोचिंग लेने आते हैं आपके पास, कहाँ से आते हैं सर? ये पूरे भारतवर्ष से बच्चे आते हैं। हम लोग एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, बच्चे आते हैं, उनका टेस्ट होता है और टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यू लिया जाता है। प्राथमिकता ये दी जाती है कि उनमें गरीब कौन है और प्रतिभावान कौन है, जिसे अवसर नहीं मिल पा रहा है जी। उसको अवसर यहाँ मुहैया करा करके उसको यहाँ पे ट्रेंड किया जाता है और उसकी प्रतिभा का निखार करके उसको कहीं न कहीं सरकारी सेवा में सेलेक्ट होने के लिए कोशिश की जाती है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे फैकल्टी मेंबर्स की है। हम लोग तो केवल इसको मैनेजमेंट के रूप में यहाँ विशेष रूप से देखते हैं। सर ये संस्था के जो आप चला रहे हो इसमें कैसे दिमाग में है कि सर हम ये ऐसा कार्य करें जो गरीब असहाय बच्चे हैं उनको ये पढ़ाया लिखाया जाए, क्योंकि आजकल की दुनिया में सब दौड़ भाग कर रहे हैं और एनसीआर में तो किसी पे अपने परिवार पे समय नहीं है कि परिवार को भी समय दे दे। आप लोगों के मन में यह भाव कैसे आए? क्या आपको किसी ईश्वर की प्रेरणा या आपके मन में कैसे है सर, ये जानना चाहेंगे। देखिए हमारे ऊपर समाज का बहुत बड़ा कर्ज है जी। उस कर्ज को उतारने के लिए ही हमारे प्रबुद्ध साथियों ने, कर्मठ साथियों ने मिल करके इस कर्ज को उतारने का काम करने के लिए इस संस्था को स्थापित किया जी। ये मिशन पे बैक टू सोसाइटी। हमने समाज से क्या पाया, समाज को हमने क्या वापस किया जी। हमने उधार तो ले लिया, वापस तो नहीं किया ना जी। आप भी किसी से उधार लेंगे तो ये तो आपके मन में होगा कि इसे वापस करना है,
जी उसी उद्देश्य को लेकर के इस संस्था को शुरू किया गया था। ये समाज का हमारे ऊपर कर्ज है, तो चाहे आप देखेंगे ज़कात में भी 2-2.5% देते हैं। जी बाबा साहब भी कहे गए कि अपनी इनकम का 20वां हिस्सा मतलब 5% समाज के उत्थान के लिए देना चाहिए। उसी मिशन को लेकर के सभी के मन में ये प्रेरणा आई और उसके तहत हम लोगों ने इस संस्था को, प्रबुद्ध साथियों ने, हमारे एक ग्रुप के लोगों ने स्थापित किया और ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो युवाओं के भविष्य को लेकर बोया गया बीज आज वट वृक्ष बन रहा है। समाजों के सामाजिक विकास, सामाजिक एकता, जागरूकता के उद्देश्य को लेकर, मिशन पे बैक को लेकर ये संस्था पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। समाज को योगदान देने के संकल्प के साथ आगे बढ़ती ही जा रही है। वाकई हमारे समाज में ऐसे कई छात्र हैं जो बहुत प्रतिभावान होते हैं, लेकिन दिशा न मिलने या फिर आर्थिक तंगी के चलते आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं। हमारे समाज में कई वंचित हैं, मजबूत इच्छा शक्ति है उनके पास, लेकिन मजबूरी है कि आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं। लेकिन हौसला ये एकेडमी उन्हें लगातार दे रही है और उसे परवान भी चढ़ा रही है। चलिए विद्यार्थियों की ही जुबानी सुनते हैं। चाहोगे आप क्या नाम पढ़ते हो आप यहाँ पे? जी हाँ, मैं संतोष कुमार नाम मेरा है और मेरा इस बार किसी का फिल्म जीत रहा होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप जो टेस्ट सीरीज जो कराए जाए उसको लगाना जरूरी है और टेस्ट सीरीज लगाने से ज़्यादा जरूरी है कि उसका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा और क्योंकि यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है हमारा इन्वायरमेंट। और दूसरी बात, लाइब्रेरी का बहुत अच्छा सा हम लोगों ने उपयोग किया और जो मेंटर से सर हमारे यहाँ वो गाइडेंस भी बहुत अच्छा है। नाम लोकेश कुमार है। आप पढ़ते हो पढ़ाते हो? मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ और अब की बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। यहाँ पर मैं जुलाई में आया था, तो मैं गांव में रहता था, तो मुझे वो अपने सपनों की उड़ान नहीं मिल पा रही थी। तो मुझे यहाँ एकेडमी के बारे में पता लगा, जिससे कि मैं अब की बार प्रीलिम्स कर पाया और मेरे सपनों को और एक धार मिली है, जिससे कि मैं और अच्छा कर पाऊँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी दर्जी हैं। अच्छा, हाँ, वो सिलाई करते हैं। और तो पैसों की प्रॉब्लम भी आ रही थी आपके आगे पढ़ाई करते समय? हाँ, तब मुझे यहाँ पर आकर पता लगा कि यहाँ पर जो आप बिना पैसे के भी अपने ड्रीम पर काम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आया और जो मेरा ड्रीम है मैं उस पर काम करने लगा। आपका ड्रीम पूरा होता दिख रहा है आपको? हाँ, मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है और मैं कर जाऊँगा। यहाँ की जो फैकल्टी है, फैसिलिटी है, मुझे वो बहुत अच्छी तो लगी। यहाँ पे एकेडमी और जो पढ़ाते हैं टीचर, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वो बहुत अच्छे हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। मैनेजर सर भी हमारा ध्यान रखते हैं अच्छे से। कहा जाता है कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान होता है। कुछ ऐसा ही कर रही है ये अंबेडकर एकेडमी। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मुफ्त शिक्षा, साथ ही गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाकर उनका जीवन सुरक्षित करने की कोशिश हो रही है। उनकी इस ओपन क्लास में बहुत से बच्चे पढ़ने आते हैं जो अंतिम व्यक्ति हैं, अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है और इन्हीं जैसे लोगों को सपनों के पंख यहाँ मिलते हैं। यानी रोड़े कई आए, लेकिन यूपीएससी की राह में प्रेरणा और रणनीति का संगम इन बच्चों को और इस फैकल्टी को यहाँ तक खींच लाया। संघर्ष का ये कारवां और आगे बढ़ा और सिलेक्शन के उस छोर तक पहुँच गए जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। आईएएस आईपीएस बनने का सपना होगा अपना, अंबेडकर एकेडमी दे रही सपनों को उड़ान। असमर्थ विद्यार्थियों को भी मिला ऊंचा आकाश। यूं तो एकेडमी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब यूपीएससी की तैयारी करने वालों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय ट्यूटर्स में ये एकेडमी शुमार हो रही है। फैकल्टी भी अपने बच्चों पर नाज करती है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकेडमी गाजियाबाद ने यूपी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2025 में 21 छात्रों ने यहां से सफलता प्राप्त की है। मिशन पे बैक टू सोसाइटी गाजियाबाद के मसौता में संचालित है। यहाँ के 21 छात्रों ने यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2025 में सफलता प्राप्त कर संस्था का नाम रोशन किया है। यही नहीं, ये एकेडमी सिविल सेवा के अलावा एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग और रेलवे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराती है। इस कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों को बेहतर अनुशिक्षण और उच्च शिक्षा का मार्गदर्शन दिया जाता है। कुल मिलाकर ये संस्थान शहरी कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में प्रदूषण रहित वातावरण में संचालित है। आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं मौजूद हैं और 50 छात्रों के लिए निःशुल्क आवासीय अनुशिक्षण के साथ स्व अध्ययन केंद्र भी है। जानकर आपको हैरानी होगी कि अब तक यहाँ से 103 छात्र विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पा चुके हैं।
जिसका श्रेय ट्रस्ट के प्रबंधन, उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण, शिक्षकों की कटिबद्धता और छात्रों के आत्मविश्वास के साथ उनके हार्डवर्क पर जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि देश दुनिया की टॉप की कंपनियों के करोड़ों रुपए के पैकेज ऑफर यहाँ इन बच्चों के लिए तो कम से कम बाधा नहीं है। यहाँ वो उपयुक्त वातावरण में पढ़ाई कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ सार्थक करना चाहते हैं। ये वो संस्कार हैं जो यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी को धार दे रहे हैं। एकेडमी की सूरत हाल ये है कि अब इन बच्चों के दिल में शिक्षा की अलग कुछ इस तरह से जल उठी है कि वो बड़े होकर बड़े से बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे एज ए शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आते हैं यहाँ पे। और जो ये मिशन पे बैक टू सोसाइटी जो है ये वो जैसी आदर्श सर के नेतृत्व में पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है जो लोग एक समाज के लिए योगदान करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी पीसीएस का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में हमारे जो रनिंग बच्चे हैं जो भी इस बैच में पढ़ रहे हैं उसमें से 50% बच्चे सिलेक्ट हुए हैं प्रीलिम्स में। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम यहाँ के अलावा भी हम लोग दिल्ली में और कई जगह अलग अलग संस्थाओं में पढ़ाते हैं जहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं और हज़ारों लाखों रुपए की फीस देते हैं और उसके बाद भी इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। अभी इससे पहले हमारे यहाँ कुछ बच्चों ने पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, या वनडे की भी तैयारी होती है, पीसीएस की भी। उनमें से 22 बच्चों ने एग्जाम दिया, 18 बच्चे उसमें क्वालिफाई किए और उसमें से लगभग अभी 8 से 10 बच्चे फाइनल स्टेज में जा चुके हैं। तो हम लोग यहाँ रिजल्ट पर काम करते हैं और कुल मिला के जो यहाँ का माहौल है बच्चों को सब किसी न किसी तरीके से कोई न कोई मोटिवेट करेगा, पढ़ाने का काम करेंगे। और ऐसी जगह से बच्चे आते हैं जो हम लोग एग्जाम लेते हैं तो हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन हम उन्हीं बच्चों को रखते हैं जिसको नीड है और जिसकी आवश्यकता हो, जो यहाँ पढ़ सकता है। सर पैसे वाला कहीं भी पढ़ लेगा सर? हाँ, पैसे वाला तो कहीं भी पढ़ सकते हैं और उनके लिए तो 50 ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम उन लोगों को लेते हैं जिनके पास संसाधन नहीं है और जो यहाँ पे आएँ और अपना कैलिबर दिखाएं, अपना पोटेंशियल दिखाएं और सिलेक्शन होके जाएं। जैसे आपने भी पूछा था कि जो बच्चे यहाँ सिलेक्ट होके जाते हैं क्या वो योगदान देते हैं? एक्चुअली में ये इसका कॉन्सेप्ट यही है, इस अकेडमी का कॉन्सेप्ट यही है कि जो बच्चे यहाँ से जाएंगे वो योगदान देंगे तभी ये चल पाएगी आगे, अदरवाइज हम लोग आगे रन ही नहीं कर पाएंगे इसको ना। तो बहुत अच्छा लगा आज हम लोग सब आए, सर आए यहाँ पे, हम बच्चों से मिलो। बाकी हम लोग अब इनको मेंस के लिए तैयार करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे 6 बच्चे जो 23 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, अभी जो 6 बच्चे रहते हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे इस बार सिलेक्ट हो जाए। तो हम अब समाज के सामने आपके ने जो कहा गया पढ़ाए जाते हैं, अब जब माना जाए कि डॉक्टर अंबेडकर जब से अकेडमी खुली है, दलित, वंचित और गरीब असहाय बच्चों को पढ़ना, शिक्षा मिलना अब जरूरी हो गया और आप लोग पहुँचा रहे हो जैसे बाबा साहब चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जो बाबा साहब चाहते थे वही हम काम कर रहे हैं। अब हम हमारे सब लोगों के लिए रास्ते खुले हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि हम नहीं पढ़ पा रहे, अभी हमारा जैसे एनुअल फंक्शन भी होता है, उस एनुअल फंक्शन में अदर देन इसके अलावा भी जो बच्चे टॉप करते हैं, जो बहुत, जैसे अभी पिछली बार अभी एनुअल फंक्शन हुआ था तो एक बच्ची थी जिसने टॉप किया 12th क्लास में, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई, वो एक भट्टे पे रह करके पढ़ाई करती थी, सर ने उसको स्कॉलरशिप दी। तो हम लोग ऐसे समाज के लोगों को लेके भी आते हैं कि जो लोग जिस तरीके से, क्योंकि अगर उनको सुविधाएं मिली होती तो वो कितना और अच्छा करते, तो हम लोग उनको भी लेके आते हैं कि वो आगे बढ़ें और उनके लिए जो भी प्रयास हो सकता है सारे लोग करते हैं और ये हम लोग सब कर ही रहे हैं। तो सर ये क्या उत्तर प्रदेश में अपना अकेडमी है कि और भी अदर? अभी हमारा यहाँ गाजियाबाद में भी सेंटर है और कई जगह और भी सेंटर है हमारे, कई सारे मल्टीपल, और जैसे जैसे लोगों का सहयोग बढ़ता जाएगा और भी आगे बढ़ाते जाएंगे। तो माना जाए कि ये पूरे भारत में फैलने वाली है? बिल्कुल, कि हमारा अब देश का कोई बच्चा अनपढ़ या कोई पढ़ाई जिसके पैसा नहीं है वो वंचित नहीं रहेगा। बिल्कुल, हम लोगों का उद्देश्य ये है कि बिना संसाधनों के या पैसे के बिना कोई नहीं रह पाएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि हमें सुविधाएं नहीं मिली, संसाधन नहीं मिल पाए इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। हम सब लोग उनके लिए खड़े हैं और जितना भी प्रयास होगा हम लोग करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम आरिफ गौरी है जी, और ये संस्था जो काम कर रही हूँ मैं उस काम से किससे जुड़ा हूँ जी, और कोशिश कर रहा हूँ उनकी मदद करने की। जी, मेरा मुख्यतः रोल ये है कि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ बच्चों को, साल भर पढ़ाता हूँ जब तक कि यहाँ के दरवाजे किसी कारण से बंद ना हो जाएं कि बच्चों का एग्जाम चल रहा है, वो बाहर गए हुए हैं, मैं आता रहता हूँ। सर इतनी उम्र होने के बाद भी आपने ये एनर्जी और ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ? जज्बा तो उम्र के साथ ही आया है, वरना तो बाकी तो उम्र नौकरी करते रहे अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये एहसास पैदा हुआ कि भाई कब तक अपने ही बच्चों, अपने लिए बच्चे सेटल हो गए। मैंने भी जो पाना था सर्विस से पा लिया, घर मकान ईमानदारी के पैसे से बना लिया, तो मैं कहा अब क्या करें, अब और 10 गुना हो जाएगा तो मैं 10 रोटी खाया करूँगा, 50 रोटी खाया करूँगा, 4 मकानों में रहा करूँगा। सर जब आपके बच्चे पढ़ाए हुए सर्विस पे लगते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा। देखिए वही खुशी तो मनाने के लिए आज भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी प्रीलिम्स ही क्वालिफाई किया है, ये अभी 4-5 साल से मैं आ रहा हूँ, मगर इतना अच्छा नंबर मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ा। जी, ये मेरे अपने बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगता है जी, जी, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे जो मतलब
तो शारीरिक रूप से जो मेरे अपने बच्चे हैं वो तो ईश्वर की कृपा है, सब हैप्पीली सेटल्ड हैं। जी। मगर अब ये पूरा बहुजन समाज जो है वो हमारा अपना परिवार है। तो बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है सर? कहीं बढ़ रहा है, कई क्षेत्रों में बढ़ रहा है, मगर कहीं कहीं कुछ कमी भी है और सही। मिलजुल के काम करते जो रहेंगे। भटके लोग हैं सर, उनके लिए क्या कहोगे, भटके हुए लोगों के लिए? भटके लोग भी एक दिन देखेंगे, उनको भी अकल आएगी और जो भटके नहीं हैं वो उनसे मिलेंगे और उनको जो जोड़ने तो हम उम्मीद करें जो बाबा साहब का सपना था वह आप लोग संस्था के सब लोग मिलके एकजुट पूरा करना चाह रहे हो सर? हम कोशिश तो यही है, पूरी कोशिश यही है कि उनका सपना साकार कर सकें और उसको कामयाब कर सकें।